लोगों से बात करेंगे, लेकिन सबसे इस समय हमारे मौजूद हैं मंदसौर से बीजेपी सांसद सुधीर गुप्ता जी से हम बात करेंगे। अब से कुछ देर पहले ही उन्होंने मतदान यहाँ पर किया है और जैसा कि उन्होंने कहा कि लोगों से भी अपील यहाँ पर की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा घरों से निकलें और अपनी जिम्मेदारी और जवाबदारी को बेहतर तरीके से समझे। बात करेंगे सुधीर गुप्ता जी से कि सर, बड़ी एक रोमांचक जो मुकाबला है वो मंदसौर में होता है। जनप्रतिनिधि अपनी पार्टी पूरी ताकत यहाँ पर झोंकती हैं, लगाती हैं, लेकिन जब नतीजे आते हैं बड़े चौंकाने वाले होते हैं। इस बार क्या लगता है, जनता किसे चुनेगी? आपने क्या बेहतर काम यहाँ पर किया? जनता देखिए विकास को पसंद करती है, जनता इरादे भांपती है और इरादे जानती है, और इसीलिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारतीय सीमाएं आज सुरक्षित पार्टी के हाथ में है, सुरक्षित नेता के हाथ में है। तो आतंकवादी गतिविधियां भारत में शून्यता की ओर आगे बढ़ रही है। हम गरीब कल्याण के हैं और इस अधिक नागरिक आज राष्ट्रीय मैप पर है। मेडिकल कॉलेज से लेकर खेतों तक पानी की सुविधाएं, घरों तक पानी पहुंचने से लेकर नेशनल हाईवे जो दुनिया का सबसे बड़ा रोड है, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बेसिक सुविधाएं संसदीय क्षेत्र को मिली है। पर्यटन की अपार संभावनाओं पर क्षेत्र में काम हुआ है, इसीलिए जनता तो एक तरफा है। कांग्रेस ने भी बहुत सारे वादे यहाँ पर किए, क्या जनता तो एक तरफा है। कांग्रेस ने भी बहुत सारे वादे यहाँ पर किए। क्या लगता है कि बीजेपी को इस बार फिर से मौका मिलेगा? कांग्रेस के वादों पर जनता एक बार फिर भरोसा कर सकती है? नहीं, कांग्रेस के वादों में कोई एकरूपता नहीं है। प्रत्याशी जो कहते हैं दिग्विजय सिंह, उनका विरोध करते हैं। दिग्विजय सिंह जी जो कहते हैं मीनाक्षी नटराजन, उससे नफरत करती है। मैडम जो कह रही है राहुल गांधी को खबर ही नहीं है, और इसीलिए बेखबर ये लोग कहाँ कब क्या कह जाते हैं, कोई दिशा नहीं है। भटके हुए लोग भटकी हुई दिशाओं में काम करते हैं, और विकास की एक ईंट रखी हो ऐसा कोई इनके पास कंक्रीट वर्क सामने है नहीं। 1860 की रेलवे बनी थी, उसके बाद ये एक ईंट लगा पाए नहीं। अपनी झेप मिटाने के लिए इधर उधर की कहानियां लेकर आते हैं, और इसीलिए उन कहानियों से जनता को कोई पार्टी के प्रत्याशी हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल उन्होंने कर लिया। और मीनाक्षी नटराजन का जिक्र वो इसलिए भी कर रहे थे गरीबों के लिए